की स्टार्टिंग में हमें प्राचीन जापान दिखाया जाता है, जहाँ काफी मैजिकल चीजें हुआ करती थी। साथ ही वहाँ के किंग्स का एक मेन हेड लॉर्ड शोगन होता है और शोगन जो भी फैसला लेता था वो सभी स्टेट के किंग्स को मानना पड़ता था। समुराय ही अपने स्टेट्स की रक्षा करते थे और अगर कोई समुराय अपने स्टेट की रक्षा नहीं कर पाता था तो उसे वहाँ के लोग रोनिन बोलने लगते हैं, जो कि समुराय के लिए किसी बेइज्जती से कम नहीं था। इन सभी बातों के बाद मूवी के पहले सीन में हम काय नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि जंगल में बेहोश पड़ा था। दरअसल काय के फादर एक ब्रिटिश थे, वही मदर जापानीज, और वो एक अनवांटेड चाइल्ड था, इसलिए उसकी मॉम ने उसे जंगल में ही छोड़ दिया था। जिसके बाद उसे वहाँ के कुछ डीमंस ने पाला और अपनी मैजिकल पावर सिखाई। मगर कुछ सालों बाद जब काय बड़ा हुआ तो वो उन डीमंस के पास से भाग आया और काफी दूर तक सफर करने की वजह से ही वो बेहोश पड़ा था। तभी उस स्टेट के किंग लॉर्ड असानो अपने समुराय के साथ कहीं जा रहे थे, जिसके दौरान उनमें से एक समुराय ओइशी की नजर काय पर पड़ती है, इसलिए वो उसके पास जाता है। मगर उसके सर पर डीमंस का निशान देखकर वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऐन वक्त पर असानो वहां आकर ओइशी को रोकता है। फिर असानो उसे अपने घर ले जाता है। मगर काय एक डीमन था, इसलिए बाकी लोग उनके इस फैसले से खुश नहीं होते, लेकिन उनकी बेटी मीका को काय एक अच्छा इंसान लगता है, इसलिए धीरे धीरे दोनों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। वही अब मूवी कुछ साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ काय, असानो, ओइशी और बाकी समुराय एक क्रीचर को मारने जंगल में जाते हैं। वो क्रीचर सभी समुराय पर भारी पड़ता है, जिसके दौरान वो एक समुराय को मारने ही वाला था कि तभी काय अपनी स्किल से उस क्रीचर को मार देता है। मगर समुराय को काय से हेल्प लेना अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि किसी डीमन की हेल्प लेने से अच्छा होता वो जानवर मुझे मार देता। इसी दरमियान असानो और बाकी समुराय जब वहाँ आते हैं तो उन्हें यही लगता है कि उस क्रीचर को काय ने नहीं बल्कि उस समुराय ने मारा है, जिसके बाद सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी काय की नजर एक फॉक्स पर पड़ती है, जिसकी एक आंख ब्लू थी और दूसरी ब्राउन। काय को उसे देखकर थोड़ा शक होता है, मगर वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। सीन अब लॉर्ड किरा की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि लॉर्ड असानो का एक राइवल था। असल में किरा असानो के स्टेट पर कब्जा करना चाहता था, जिसमें एक विच भी उसके साथ होती है। दरअसल जंगल में जो फॉक्स थी वो कोई और नहीं बल्कि वही विच थी, और उस क्रीचर को भी विच ने ही जंगल में भेजा था ताकि वो असानो को मार सके। वही अब हम मीका को देखते हैं, जो कि अपने फोर्ट को डेकोरेट करवा रही थी। दरअसल कुछ दिनों बाद असानो के स्टेट में शोगन आने वाला था, इसलिए असानो ने उसके एंटरटेनमेंट के लिए एक फाइट रखवाई थी, जिसमें असानो और किरा के समुराय लड़ने वाले थे, इसीलिए वहाँ तैयारियां चल रही होती है। उसी रात मीका काय के पास जाती है और उसे देखकर वो समझ जाती है कि जंगल में काय ने ही उस क्रीचर को मारा था, इसलिए मीका उसके घाव की सिकाई करती है। मगर तभी काय उसे अपने फोर्ट जाने के लिए कहता है। वही कुछ दिन बाद शोगन और किरा अपने समुराय और कुछ खास लोगों के साथ असानो के स्टेट में आते हैं, जहाँ सभी मिलकर उसका वेलकम करते हैं। तभी काय की नजर उस विच पर पड़ती है, जिसकी आंख देखकर वो समझ जाता है कि वो एक विच है, इसलिए वो ओइशी को ये सब बताने जाता है। मगर ओइशी उसका मजाक उड़ाता है कि एक डीमन को ही विच की पहचान होती है। अगले दिन जब दोनों स्टेट के समुराय लड़ने वाले थे तो विच असानो के समुराय को पैरालाइज्ड कर देती है, जिस कारण काय किरा के समुराय से लड़ने जाता है, मगर जल्दी उसकी पोल खुल जाती है, जिसके बाद शोगन बिना कुछ जाने ही काय को सजा देता है। उसी रात विच किरा को बताती है कि असानो को मारने का यही सही मौका है, जिसके बाद वो असानो को हेलुसिनेट कर देती है, जिससे उसे लगता है कि किरा उसकी बेटी के साथ कुछ गलत कर रहा है। इसलिए असानो किरा को मारने के लिए उसके रूम में जाता है और जैसे ही वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तभी उसे एहसास होता है कि ये सब बस उसका एक वहम था। इसके कुछ देर बाद शोगन को जब इसकी खबर मिलती है तो वो बिना कुछ जाने ही असानो को मौत की सजा सुना देता है। वही अब असानो ओइशी के पास जाता है, तब ओइशी उसे बताता है कि ये सब किरा की एक चाल थी। ये जानकर भी असानो शोगन के फैसले के अगेंस्ट नहीं जाता और वो ओइशी से प्रॉमिस लेता है कि वो हमेशा अपने स्टेट और मिका को सेफ रखेगा। अगले दिन असानो की मौत हो जाती है, जिसके बाद शोगन फैसला लेता है कि 1 साल बाद मिका की शादी किरा से होगी और इसलिए किरा वहाँ का नया किंग बन जाता है। साथ ही शोगन ओइशी को कहता है कि तुम किंग असानो की मौत का बदला नहीं ले सकते, और क्योंकि किरा और असानो के बीच फाइट होती रहती थी इसलिए शोगन को लगता है कि ओइशी बिना कोई सबूत के ही किरा से अपने किंग की मौत का बदला लेगा। इसके कुछ देर बाद शोगन जब अपने स्टेट वापस चला जाता है तो किरा असानो के सभी समुराय को स्टेट से बाहर निकलवा देता है, लेकिन ओइशी को वो अपने जेल में कैद करवा देता है ताकि उन बाकी समुराय का पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाए और वो कभी किरा से बदला ना ले सके। इसी के साथ मूवी 1 साल आगे शिफ्ट होती है और अब ओइशी को जेल से आजाद करके उसके घर छोड़ दिया जाता है। उसी रात ओइशी को पता चलता है कि उसके जेल में जाने के बाद स्टेट में क्या क्या हुआ। तभी वो काय के बारे में पूछता है, जिस पर उसका बेटा चिकारा उसे बताता है कि किरा ने उसे कुछ डीमंस को बेच दिया था, इसीलिए ओइशी उसे लाने वहाँ जाता है। लेकिन उस वक्त काय किसी डीमन से लड़ रहा था, जिसके दरमियान
मियान ओइशी उसके पास जाता है, मगर काय को कुछ याद नहीं होता, जिस कारण वो ओइशी पर ही हमला करने लगता है। कुछ देर बाद ओइशी काफी मुश्किलों के बाद काय को सब याद दिला देता है, और जब वो दोनों उस जगह से निकल रहे थे तो इस दौरान सभी डीमंस उन पर हमला करने लगते हैं, मगर जैसे तैसे दोनों वहाँ से निकल आते हैं। वहीं अब किरा को पता चल जाता है कि काय वहाँ से भाग चुका है। अगली सुबह दोनों बाकी समुराई के पास जाते हैं और ओइशी सबको बताता है कि उन्हें असानो की मौत का बदला लेना है, मगर उनके पास कोई हथियार नहीं था, जिस कारण काय ओइशी को बताता है कि वो एक जगह जानता है जहाँ खास तरह की तलवारें मिलती है। और जब काय उस जगह का नाम लेता है तो ओइशी उसे कहता है कि वो जगह बस कहानियों में है। दरअसल काय जिस जगह का नाम लेता है वो एक मैजिकल जगह थी और काय को वही के डीमंस ने पाला था, इसलिए उसे पता था कि वो बस एक कहानी नहीं बल्कि सच है। इसलिए अगले दिन सभी तलवार लेने वहाँ जाते हैं और वहाँ पहुँचते ही काय सिर्फ ओइशी को अपने साथ गुफा में ले जाता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम अपनी तलवार मत निकालना। जिसके बाद काय तलवार लेने की परमिशन के लिए अपने मास्टर के पास जाता है, जहाँ मास्टर उससे कहता है कि अगर तुमने मुझसे पहले तलवार को टच कर लिया तो तुम इसे ले जा सकते हो। इसलिए यहाँ काय और वहाँ ओइशी दोनों की एबिलिटीज चेक करी जाती है। दरअसल ओइशी को फोर्स किया जाता है कि वो अपनी तलवार निकाले। उसे हेलुसिनेट किया जाता है जिसे उसे लगता है कि वहाँ के डीमन सभी समुराय को मार रहे हैं, मगर ओइशी अपने आप पर कंट्रोल रखता है और वो तलवार नहीं निकालता। वही काय भी अपने मास्टर से पहले उस तलवार को टच कर लेता है, जिससे दोनों अपने अपने टेस्ट में पास हो जाते हैं और सभी तलवारें उन्हें मिल जाती है। इसीलिए सब अपने ठिकाने पर वापस जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद उन्हें खबर मिलती है कि किरा एक पूजा करने के लिए किसी मंदिर में जा रहा है, जिस वजह से ओइशी सभी के साथ उसे मारने के लिए मंदिर जाता है, मगर जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि ये किरा का एक प्लान था। दरअसल किरा उस मंदिर में आया ही नहीं, ये सब उस विच का प्लान था और वही किरा के कपड़ों में उस मंदिर में मौजूद थी। जिसके बाद वो अपने ब्लैक मैजिक से वहाँ आग लगा देती है, जिससे कुछ समुराई मारे जाते हैं, मगर विच को लगता है कि ओइशी और बाकी सभी समुराई भी अब मर चुके हैं और विच किरा को भी यही बताती है कि सभी समुराई मारे गए, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। सीन अब ओइशी की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि उस हादसे की वजह से थोड़ा डिप्रेस्ड था। तभी काय उसे समझाता है कि हम अब भी किरा को मार सकते हैं। अगली सुबह काय कुछ लोगों को किरा के पोर्ट की तरफ जाते देखता है, इसलिए वो ओइशी को बुलाता है, जिसके बाद सभी उन लोगों का रास्ता रोक लेते हैं। दरअसल वो लोग किरा की शादी में फंक्शन करने वाले थे, इसीलिए ओइशी प्लान बनाता है कि उन लोगों की हेल्प से वो सभी फोर्ट में घुसेंगे और किरा को मार देंगे। उसी रात प्लान के मुताबिक काय, ओइशी और कुछ समुराई उन लोगों के साथ फोर्ट में घुस जाते हैं और परफॉर्मेंस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाकी के समुराई बड़ी ही चालाकी से किरा के सोल्जर्स को मार रहे थे, मगर कुछ ही देर बाद सभी की पोल खुल जाती है और सभी में फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन किरा लड़ने की बजाय अपने सोल्जर्स के सहारे वहाँ से बचकर निकल रहा होता है। वहीं मिका और काय की भी अब मुलाकात हो जाती है, मगर तभी बीच वहाँ आ जाती है। दूसरी ओर ओइशी भी किरा के साथ फाइट करने लगता है। यहाँ बीच खुद को एक ड्रैगन में चेंज करके काय से फाइट करती है और काय भी उसका सामना करता है। कुछ देर बाद काय उसे आखिर में अपनी पावर से मार देता है। वहीं ओइशी भी किरा का सर काट देता है और उसके सर को सोल्जर्स को दिखाता है, जिससे किरा के सोल्जर्स को हार माननी पड़ती है। अगली सुबह सभी असानो की ग्रेव पर जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मौत का बदला लिया जा चुका है। इसी के साथ सीन फोर्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ शोगुन सभी समुराई को जान से मारने की बात करता है, क्योंकि उन्होंने उसके आदेश के खिलाफ जाकर अपने किंग की मौत का बदला लिया था। लेकिन समुराई ने अपने किंग की मौत का बदला लेने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करी, इसलिए शोगुन उन्हें खुद अपनी जान लेने को कहता है ताकि सभी को एक रिस्पेक्टफुल मौत मिले। इसके बाद काय मिका के पास जाता है और कहता है कि इस जन्म में हम एक नहीं हो सके, पर अगले जन्म में हम एक होंगे। अगले दिन सभी समुराई खुद को एक रिस्पेक्टफुल मौत देने के लिए बैठे होते हैं। तभी शोगुन ओइशी के बेटे चिकारा को माफ कर देता है ताकि वो अपने स्टेट की रक्षा कर सके, ठीक उसी तरह जैसे ओइशी करता था। इसके बाद सभी समुराई खुद की जान ले लेते हैं। मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि ये मूवी एक रियल स्टोरी पर बेस है और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म हो। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।